अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कॉमेडी इन स्टूडियो में इमरान आपके साथ। प्रोग्राम के थंबनेल से ही आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा आज का हमारा प्रोग्राम किस टॉपिक पर है। पहले तो मैं इनका बिजनेस सुनकर हैरान हो गया था, फिर इनसे स्टूडियो में मुलाकात हुई। देखने में पढ़े लिखे इंसान हैं, पर्सनैलिटी वाइज भी अच्छे हैं, लेकिन अभी भी मुझे कन्फ्यूजन है इनके बिजनेस को लेकर। मैं सोच रहा हूँ इस तरह का बिजनेस भी हो सकता है पाकिस्तान में। बात करके देखते हैं कि इन्होंने इस बिज़नेस की इंस्पायरेशन कहाँ से ली और क्या ज़रूरत है इनको इस तरह के बिज़नेस खोलने की। तो चले इनसे ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तुम कौन हो? जाहिद, ये कौन बदतमीज़ है? मैंने तुम्हें सख्ती से कहा था कि रिकॉर्डिंग के दौरान मुझे कोई भी एक्स्ट्रा बंदा इधर नजर नहीं आना चाहिए। कौन है ये बदतमीज? मिस्टर चौधरी, इट्स मी। निकालो इसे, बाहर निकालो। मिस्टर चौधरी, यू फॉरगेट, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज मी। मैं हूं चौधरी साहब, मैं हूं नवीद जट उर्फ नन्ना बदमाश। फिर मुतेर, तुमने इस तरह का गेटअप क्यों किया है? इस तरह का गेटअप करना पड़ता है। शरीफ इंसान से कोई डरता है? वैसे भी बाबूजी। कौन बाबूजी? कौन बाबूजी? मैंने तुम्हारा सामान उठाने में मदद की है बाबूजी, या मैंने तुम्हारी जराबें धो दी हैं बाबूजी? ओ चौधरी साहब, आपने खुद ही तो करवाया है ये गेटअप प्रोग्राम की रेटिंग के लिए। बदतमीज ऐसी बातें रिकॉर्डिंग में नहीं करते। अच्छा मेरे नन्हे मुन्ने बदमाश, मुझे ये बताओ, बदमाश.कंपनी की इंस्पायरेशन आपने किससे ली और कहाँ से ली? नहीं, पहले मुझे ये बताओ, आपने नन्ना मुन्ना बदमाश किसको कहा? तुम्हें। कॉल मी बदमाश, ओनली नन्ना बदमाश। और रही बात बिजनेस इंस्पायरेशन की, तो वो मैंने नरेंद्र मोदी से ली है। वो तो एक प्रधानमंत्री है, बदमाश तो नहीं हो भी सकता है। बात सुनो, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो मुन्ना बदमाश.com अंबानी क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तुम्हारा भी कोई बेटा है जिसकी शादी पर तुम 5,000 करोड़ लगाना चाहते हो? मेरी तो अभी शादी नहीं हुई, इसलिए तो कंपनी खोली है बदमाश.com। काके मुन्ने, सॉरी मुन्ने बदमाश, मुझे ये बताओ किस किस कैटेगरी के तुम्हारे पास बदमाश हैं? हर किस्म के, छोटी मूछों वाले, बड़ी मूछों वाले, धोती कुर्ते वाले, पैंट शर्ट वाले, बड़े बालों वाले, छोटे बालों वाले, खराब आंख वाले, एक टांग वाले, मोटरसाइकिल वाले, चिंगची वाले। बताओ कौन सा चाहिए? बताओ जल्दी बताओ कौन सा चाहिए? रश बहुत लगा है मेरे पास, बताओ कौन सा पैक करूं? वो तू बदमाश रखे ने कि समोसे रखे ने? कितने पैक करूं? समोसे के अंदर डलता है आलू, और मेरे बदमाश किसी के सर में डालते हैं आलू। आलू समझते हो ना तुम? खाने वाला नहीं। जब हील वाली जूती सर पर लगती है ना, तब बनता है आलू। मैंने सुना है तुम्हारे बदमाशों की रेट लिस्ट भी होती है। जी बिल्कुल है। 1500 रुपये छुरी दिखाने के, जहां से निकाली वहीं वापस पर रख दी। 1000 छुरी मारने का, 700 रुपये किक मारने का, 500 रुपये मुक्का मारने का, 300 रुपये थप्पड़ मारने का, 200 रुपये गंदी गाली निकालने का, 500 रुपये पत्थर मारने का। ये सब प्यार वाले रेट हैं, ये सब मोहब्बत वाले रेट हैं। इनमें डिस्काउंट भी हो सकती है, डोंट वरी। आपके यहाँ कातल बदमाश भी होते हैं जिन्होंने कत्ल शतल किया हो? जी बिल्कुल, अभी 3 ही मैंने कल भर्ती किए हैं। एक अभी करना है, उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है अभी। परफॉर्मेंस नहीं अच्छी? तुमने क्या उससे टाइपिंग करवानी है? परफॉर्मेंस नहीं अच्छी? कितने कत्ल किए हैं उन्होंने? एक तो 150 मच्छरों का कत्ल किया है। लख दी लानत। एक बहुत ही मशहूर था फैसलाबाद का बदमाश, जिसको देखकर चूहे चुप जाते हैं। सोच रहा हूँ मैं उसको भी भर्ती कर ही लूं अपनी कंपनी बदमाश.com में। वैसे कितने फजूल आदमी हो तुम। मैं बंदों की बात कर रहा हूँ और तुम मच्छरों और चूहों की बात कर रहे हो। कैसी नामाकूल बात की तुमने।
ये भी तो कत्ल है। तुम्हें बंदों का कारनामा सुनना है तो फिर सुनो एक बड़ा कारनामा। सुनाओ। आज सुबह मुझे एक कॉल आई, बल्कि एक ईमेल भी आई। बेचारे मासूम, शरीफ, इज्जतुल नफ्स इंसान की, जो जमाने का तो है ही मगर घर का भी बहुत सताया हुआ है। उसकी डिमांड थी, मुझे एक ऐसा बदमाश चाहिए जो मुझे 3 वक्त की रोटी मेरे घर से लेके दे। ये वाली सर्विस मेरी सबसे ज्यादा डिमांडिंग और प्रीमियम है। डिमांडिंग तो समझ में आती है, लेकिन प्रीमियम क्यों? देखो यार, हर दूसरा इंसान बेचारा घर का सताया हुआ है, कमाने के बावजूद उसे घर से रोटी नहीं मिलती। मैंने तो तुम्हें अपनी कहानी सुनाई नहीं, तुम्हें कैसे पता चला? ये हर घर की कहानी है, इसीलिए तो प्रीमियम है। अच्छा मुन्ने, तुम्हारे बदमाशों के सर्विस चार्जेस क्या है? पर डे पर जाते हैं, पर शिफ्ट जाते हैं, पर आवर पे जाते हैं, या तुम लोग ठेके पर काम करते हो? भाई पंजाबी की कहावत सुनी है, जिवें दा मुंह ओहो जी चपेड़। तो बात कुछ इस तरह से है मोहतरम कि इसके हिसाब से सर्विसेज शेड्यूल तैयार किया जाता है। इंटरेस्टिंग। पर घंटे का शेड्यूल कैसे तैयार करते हो? उसका पहले हम क्लाइंट से पिन पॉइंट करवाते हैं। फोन पर धमकाना है, आंखें निकाल के डराना है, गिरेबान खोल कर बात करनी है, किसी को थप्पड़ दिखा के डराना है, किसी को चंड दिखा के डराना है, गंडासे के साथ डराना है। ये कुछ पॉइंट आउट करवाते हैं हम, फिर उस पर शेड्यूल बनता है। मेरे सुनने में आया है कि बच्चे भी आपके क्लाइंट हैं। एक रेंज है हमारी इस तरह की, जिनका कहना है अम्मी जान हमें डराती और धमकाती हैं। सिर्फ ये बच्चे इसी तरह के बदमाश हायर करते हैं जिनकी उम्र 10 से 12 साल की है। वाह, बच्चों के वजीर आजम। अब मुझे पता लगा कि तुम्हारी इंस्पायरेशन जो तुमने नरेंद्र मोदी से ली थी वो ऐसी होगी। तुम मुझे इजी ले रहे हो, तुम्हें पता नहीं मेरा। नहीं, क्या पता नहीं? जिस तरह का तुम क्लाइंट बता रहे हो इससे तो यही लगता है ना कि तुम बच्चों के वजीर आजम हो। ऐसी बात नहीं है, मेरे क्लाइंट की रेंज और भी है। जिनको बिल जमा करवाने के लिए लाइन से निकाल दिया जाता है वो भी मेरे क्लाइंट है। जिनको दूसरी दफा घर से सालन नहीं मिलता वो भी मेरे क्लाइंट हैं। जिनको गली से गुजरते हुए कुत्ता पड़ जाए वो भी मेरे क्लाइंट हैं। अच्छा छोड़ो इन बातों को। वो जो प्रीमियम वाली सर्विस है उसका क्या रेट है? वो कितने में मिल सकती है? अवेलेबल है? मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। बस एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करो और फुल पेमेंट एडवांस में जमा करवाओ, फिर उसमें डिस्काउंट भी मिल सकता है। डोंट वरी। वैसे अगर सिर्फ रोटी का मसला है तो दादा साहब चले जाओ, अपनी खाना और मेरी ले आना। मेरा भी आजकल यही हाल है, इसीलिए तो कंपनी बदमाश.com खोली है मैंने। तो ये है तुम्हारी बदमाश.com उर्फ भुखी नंगी कंपनी। अपनी खाना और मेरी ले आना, बड़े मुझ तेरी कंपनी दे। शुरू में ऐसा होता है, बिजनेस रन करने के लिए मुश्किलात उठानी पड़ती हैं। फिर मुझ तेरी कंपनी दे, तेरी इंस्पायरेशन ते। हुन तू आप जाएगा या तेरा मैं इंटरनेट बंद करा? चल जाओ नन्हे मुन्ने बदमाश, जाओ, मुझे प्रोग्राम का एंड करने दो। जी नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। तो मुझे दें इजाज़त, क्योंकि मैंने घर जाके बर्तन भी धोने हैं और खाना भी बनाना है, तब जाकर मुझे भी खाना मिलेगा। तो मिलते हैं अगली एपिसोड में। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियो अब तक पहुंची रहे। तो मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।